सर आपका ऑर्डर। अरे तुम अंदर आओ जल्दी। क्या बदतमीजी है ये? टॉप उतारो। पागल हो क्या? बदतमीजी है ये? क्या कर रहे हो? अरे अपनी टी शर्ट उतारो, मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगा तुम्हारी टी शर्ट उतारने के। उतारो। बदतमीजी मत करना मेरे साथ। अगर मैं ये काम कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अभी चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी, सब मारेंगे तुम्हें। अरे क्यों मारेंगे, मैं तुम्हें पैसे दे तो रहा हूँ। तुम टी शर्ट उतारो और ये लो, ये पूरे 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए रखो और अपनी टी शर्ट उतार दो। थप्पड़ मारूंगी अभी अगर मेरे साथ बदतमीजी की तो। अरे मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुमने टी शर्ट नहीं उतारी ना तो मेरी दुबई की ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। मेरा बॉस मुझे दुबई नहीं भेजेगा। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे बॉस के तुम्हारी दुबई की ट्रिप से मेरी टी शर्ट उतारने का क्या लेना देना है? तुम सिर्फ और सिर्फ एक बदतमीज इंसान हो जो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हो। अरे रुको रुको रुको, हाथ मत लगाओ। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, तुम गलत समझ रही हो। देखो मैं तो सिर्फ तुमसे इतना बोलना चाहता हूँ कि तुम ये टी शर्ट उतार के मैं तुम्हें साड़ी और मंगलसूत्र दे रहा हूँ, वो तुम पहन लो। बस तुम कुछ देर के लिए ना मेरी वाइफ बनने का नाटक कर दो। अगर तुम कुछ देर मेरी वाइफ बनने का नाटक कर दोगी ना तो ये 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए ना मैं पूरे तुम्हें दे दूंगा। अरे ये लो, ये अभी लो 10,000 रुपए, मैं तुम्हें 5,000 और दे दूंगा ऊपर से। बस तुम थोड़ी देर के लिए मेरी वाइफ बन जाओ। अगर तुम मेरी वाइफ नहीं बनी ना तो मेरी दुबई की ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। पहले मुझे ये पूरा माजरा समझाओ है क्या? अगर मुझे ठीक लगेगा तो ही मैं ये काम करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अरे बात ये है कि हमारी कंपनी वाले ना हमें दुबई लेके जा रहे हैं ट्रिप के लिए। बस उनकी एक शर्त है कि वो सिर्फ कपल्स को ही लेके जाएंगे। जल्दबाजी में मैंने अपना नाम लिखवा दिया और अब कंपनी वाले बोल रहे हैं कि वो वेरिफिकेशन के लिए घर पे आएंगे कि शादीशुदा है कि नहीं है वो आदमी। तो इसलिए मेरा मैनेजर ना आने वाला है। और जैसे ही मैंने जोमेटो पे देखा ना कि मेरी डिलीवरी पार्टनर एक फीमेल है, तभी मैंने सोच लिया था कि वो जैसी आएंगी मैं उन्हें साड़ी पहना के बैठा दूंगा और बोल दूंगा ये मेरी पत्नी है। तो मैं 10,000 रुपये दे दिए, मैं 5,000 रुपये और दे दूंगा काम होने के बाद। तुम प्लीज मेरा इतना सा काम कर दो। ठीक है, लेकिन कोई होशियारी नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई भी होशियारी नहीं करूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें साड़ी और मंगलसूत्र दे देता हूँ। चलो। अरे कहाँ रह गई? जब आएगी जब मैनेजर साहब आ जाएंगे। ठीक लग रही हूँ ना? हाँ ठीक लग रही हो, बैठो। वैसे एक बात बताओ, मेरे को लग नहीं रहा था कि तुम प्रॉपर साड़ी पहन लोगी। तुम बिल्कुल मेरी वाइफ ही लग रही हो। अब बस जब मैनेजर आए ना तो उसके सामने बिल्कुल भी होपलेस मत होना। अगर तुम एक बार होपलेस हुई ना तो मेरी रीढ़ मार देगा मैनेजर। मेरी एक्टिंग तो अच्छे से आती है, मुझे पता है, मैंने बचपन से। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। शायद आ गए मैनेजर साहब। आइए आइए, बैठिए बैठिए। चाय लगवाऊं कि कॉफी? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आप बैठ जाइए, मैं वेरिफिकेशन कर लेती हूँ। हाँ हाँ। तो आप दोनों शादीशुदा हैं? हाँ हाँ। ये मेरी पत्नी है। पर मैं सच कहूँ तो आप लोग लग नहीं रहे हैं ऐसा। लग नहीं रहे हैं? क्यों? मैंने पहली बार देखा है कि शादी के बाद भी मांग अधूरा, आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। वो तो एलर्जी है मुझे, स्कैल्प इरिटेशन हो जाती है तो इसलिए नहीं लगाती। मंगलसूत्र है ना, ये देखिए। पर एक और बात, इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कि इस घर में आप लोगों की शादी की एक भी फोटो नहीं है। अरे हाँ, वो फोटो ना मेरे को मेरे एस्ट्रोलॉजर ने मना कर दी थी लगाने के लिए, क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हारे घर में ना खिड़कियाँ ज़्यादा है और खिड़कियाँ ज़्यादा है तो आंधी आएगी तो फोटो गिर सकती है और फोटो गिर गई तो कांच टूट जाएगा और कांच टूट जाएगा तो रिश्ते में दरार आ सकती है। इसलिए हमारे एस्ट्रोलॉजर ने फोटो लगाने की मना कर दी थी हमसे। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपका रिश्ता। मैंने तो आज तक नहीं देखा। वैसे ये आपने चूड़ी वूड़ी भी नहीं पहन रखी, बताया ना, इससे भी एलर्जी होगी। सेंसिटिव हूँ मैं बहुत। वैसे आपकी शादी को कितने साल हो गए? 2। 4। इतने अलग अलग जवाब, 2 या 4? अरे वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनके हिसाब से 4 साल ही हो गए। वो क्या है ना, मेरी और इनकी लव मैरिज हुई थी और 2 साल तक हमारा अफेयर चला था। उसके बाद हमारी शादी हुई थी, तो 2 साल अफेयर वाले और 2 साल शादी वाले, ऐसे 4 साल हो गए। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? शिखा। अलग अलग नाम है आप? अरे 2 नाम होते हैं ना मैडम, एक घर वाला और एक बाहर वाला। तो बाहर वाला नाम ऑफिशियल वाला इसका शिखा नाम है और घर वाला नाम इसका दिव्या है। हाँ, सब लोग प्यार से दिव्या बोलते हैं तो मैं वही बताती हूँ। आप दोनों के आंसर्स कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है।
मुझे तो लगता है कि आप लोग पता नहीं सच में कपल्स हैं भी या नहीं है, या फिर कैसी झूठ बात बोल कर हैं? रही हैं आप? वो हम बैठे हुए हैं एक छत के नीचे, कपल ही होंगे ना। हाँ मैडम, ये मेरी वाइफ ही हैं और मैं झूठ क्यों बोलूँगा? अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं मना कर दूंगा कंपनी को, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरी वाइफ है। और वैसे मैडम एक बात पूछूँ आपसे, मैडम हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो आप लोग उन्हें क्यों नहीं ट्रिप ऑफर करते हो? ये तो गलत है ना, वो लोग बेचारे बैचलर यहीं पे रह जाते हैं और कपल्स ही जा पाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए बैचलर्स पहले अलाउ थे बट अब अलाउ नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। क्योंकि पहले वो दूसरों से बदतमीजी करते थे, ड्रग्स लेते थे, अल्कोहल लेते थे, जिससे हमारी कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब होता था। इसलिए अब हम सिर्फ फैमिली वालों को भेजते हैं। जैसे कि आप लोग जा सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से तो पूरी वेरिफिकेशन डन कर ली है, बस आपको एक फाइनल प्रोसेस के लिए ऑफिस आना पड़ेगा अपनी वाइफ के साथ। और आप दोनों दुबई जा रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी पूरी फैमिली को ट्रिप ऑफर करती है। दोनों? अगर मेरी वाइफ को कोई काम हो, वो नहीं जा पाए तो मैडम तो मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं सर, हमने क्लियरली आपको पहले ही मेंशन किया था कि हमारी कंपनी सिर्फ फैमिली वालों को ट्रिप ऑफर करती है। अगर आपकी वाइफ नहीं जाएंगी तो आप भी नहीं जा सकते। अरे मैडम, और मेरे हस्बैंड नहीं करते दारू पी के ड्रामा, आप जाने दीजिए इनको। दरअसल मेरी मम्मी की तबीयत ना बहुत खराब है, तो मैं नहीं जा पाऊँ। नहीं मैडम, आपके लिए जो भी अप्रोप्रिएट डेट होगा आप उसमें चले जाइएगा। पर मैम हमारी कंपनी ऐसे बैचलर्स को नहीं भेज सकती, और बैचलर ना भी हो तो भी ये विदाउट फैमिली नहीं जा सकते मैम। अगर मैम आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैं आपके हस्बैंड का भी नाम हटा दूंगी उस ट्रिप से। अरे नहीं मैडम, आप मेरा नाम मत हटाइए। मैं कल ऑफिस अपनी वाइफ को लेके आ जाऊंगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन करा दूंगा और दुबई भी हम दोनों साथ में जाएंगे। थैंक यू सर। नमस्ते मैडम। हाँ फटली। अब कैसे जाओगे तुम दुबई? अरे अब क्या करूँगा, नहीं जाऊँगा दुबई, पर उनके सामने तो नहीं बोल सकता था ना कि मेरा नाम हटा दो। इसलिए मैंने ये ड्रामा किया कि हाँ मैं कल वेरिफिकेशन के लिए भी ले आऊँगा। अब कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल दूंगा कि मेरी पत्नी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई तो मैं नहीं जा सकता दुबई। खैर तुमने अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट ट्राई किया, पर जब मेरी किस्मत में ही नहीं है दुबई जाने का तो उसमें तुम क्या कर सकती हो। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी इतनी मदद करी। पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा। तुम अच्छे इंसान लगे मुझे इतनी देर तुमसे बात करी तो, और तुम्हारी मैं मदद करना चाहती थी। तुम सच में बहुत एक्साइटेड थे दुबई जाने के लिए, तभी तो बिना सोचे समझे 10,000 रुपये मेरे हाथ में थमा दिए, और तब भी मैं तुम्हारा काम नहीं करवा पाई, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो अब हो भी क्या सकता है इस मैटर में? तुम्हारे माँ बाप तो भेज नहीं देंगे तुम्हें मेरे साथ दुबई। माँ बाप नहीं है मेरे। दरअसल मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, और जब थोड़ी बड़ी हुई तो वहाँ से निकल गई अपने पैरों पे खड़ी होने के लिए। अभी फ़िलहाल ये फूड डिलीवरी कंपनी में काम करती हूँ अपना गुजारा करने के लिए। वैसे किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भगवान भी एक जैसे लोगों को मिलाते हैं एक साथ। मतलब ये कि मैं भी अनाथ ही हूँ, और इसलिए ही मैंने इतना बड़ा ड्रामा किया था, क्योंकि मेरे से कोई शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होता, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है, और शादी नहीं होती तो कंपनी वाले ट्रिप पे भी नहीं लेके जाते मुझे। वैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम ट्रिप पे जा सकती हो तो इससे अच्छी बात ही नहीं है जब फ्री में मैं दुबई घूम पाऊंगा तो। पर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ में दुबई जाने के लिए एग्री करोगी। क्यों नहीं करूँगी? मैं तो वैसे भी कभी इस शहर से बाहर नहीं निकली, और तुम्हारी जॉब की वजह से और तुम्हारी हेल्प करने की वजह से मैं दुबई घूम के आऊंगी। मैं क्यों जाने दूं इतना बड़ा मौका अपने हाथ से? क्या हम लोग दुबई जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, फिर कल फाइनल वेरिफिकेशन कराते हैं और चलते हैं अपन दोनों दुबई। ठीक है।